सभी बच्चों को भोजपुरी मैथ क्लासेस में खूब स्वागत है। आज बबुआ आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। आज जितना है 2011 से लेके अभी तक जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है जो हर साल आया है, देखिए क्वेश्चन बैंक बनाने से ये फ़ायदा होता है कि उससे ज़्यादा आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। एक क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट कर लेता है। अगर क्वेश्चन बैंक का सब क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका 90+ नंबर आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। आप बस उसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका एकदम बिल्कुल बन जाएगा। दूसरी बात ध्यान क्या देना है, जैसे त्रिकोणमिति मैंने ख़त्म किया, अब त्रिकोणमिति का 2011 से जो परीक्षा हुआ है, 2011 से लेकर अब जितना है टोटल ख़त्म कर दे रहे हैं। त्रिकोणमिति बताने का तात्पर्य यह है कि त्रिकोणमिति में आपका 32-35 नंबर का आ जाता है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं है, परीक्षा के समय सिर्फ देख लेना है। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। थोड़ा क्वेश्चन खोजोगे बबुआ, जैसे क्वेश्चन में कहीं छूट जाता है आगे पीछे तो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये 2011 का है, 2011 एनुअल एग्जाम का है। कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 क्या पूछ रहा है, देखते रहिए, आप बोलते जाइएगा। कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान। ठीक है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये हो गया साइन ए इक्वल टू हो गया लंब बटा कर्ण, ये आपका हो गया 3/4। कॉस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये होता है आधार बटा कर्ण। तो लंब बटे तो कर्ण दिया है, आधार नहीं है, आधार तो निकालना पड़ेगा ना। आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, यही होता है ना। कर्ण मेरा कितना है, 4 का स्क्वायर हो गया और लंब 3 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 4 चौका 16 और 3 के 9, कितना हो गया, रूट 7 हो गया ना। कॉस ए का मान पूछा है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार निकाल दिए ना, कितना हो गया, √7 और कर्ण कितना हो गया, 4। देखिए तो ऑप्शन कौन सा दिया है, ठीक है, मैंने जो भी होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, tan ए बराबर होगा, देखिए tan ए बराबर हो गया 90 के में दिया है, ठीक है ना, 90 - थीटा ऐसे करके दिया है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस होता है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसमें देखिए दिया क्या है, कॉट 90 - थीटा दिया है। हाँ, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 - थीटा। ये वस्तुनिष्ठ है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही पूछेगा पूरा परीक्षा में, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, ऐसे ही बनाना है। छोटा छोटा क्वेश्चन देता है। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है, सुनीता जी नज़दीक आ जाइए, बताते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे छूट जाएगा तो फिर बच्चा लोग कहेगा कि छोड़ दिए सर। इसके बाद कौन सा है, 12 नंबर है ना सीधे। चलिए अगला दिया है, tan 45 डिग्री का मान पूछा है, सीधे लिख देना है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अगर नहीं करने आएगा तो इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कैसे, साइन tan बराबर होता है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मान रख के वैसे भी, चूँकि साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का मान निकालने के लिए बताए थे ना। अच्छा, एक और बात बबुआ आप लोगों को बता दे रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का था, वहाँ हम अपने से, हमको आजकल वीडियो देखें, हमको डी के जगह बी लिखा गया है। उसके लिए बच्चा लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी गलती। तो वहाँ डी के जगह बी लिख लिए हैं, उसको मिला लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन था कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना था जिसकी एक बिंदु पर दूरी 9 मीटर था, जो थी पूरा कोण बना रहा था, और दूसरा जो था
4 मीटर था, तो वो वाला देख लेना है। ऐसे इसमें क्वेश्चन आएगा तो बताते जाएंगे, तो फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये आपका हो गया कितना, 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आगे क्वेश्चन क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका मान कोई बताएगा। देखिए अब आप लोगों को कितना बताते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक क्वेश्चन बताए थे, कोसेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर, कोसेक, ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। यहाँ क्या दिया है, अब कोट का मान निकलना था। देखिए आप लोगों को इसीलिए बताते हैं कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, ऐसे ही आप लोग कंफ्यूज होइएगा, आप परीक्षा में नहीं आएगा। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए हम बताए हैं अभी, टोटल का टोटल क्वेश्चन बताए हैं, सबको सब सूत्र को प्रूव्ड भी कराए हैं सूत्र वाला में, लेकिन आप इसको, अब आपको सूत्र याद रहता तो सीधे लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर ए, नहीं हो जाता है सूत्र, ठीक है ना। अब नहीं है तो अब देखिए बुक में देखिए और बनाइए। अब इसको बोले थे चेंज करने के लिए, एक इधर आ गया, ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, इधर माइनस में इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस में। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये सब मिनट नहीं 10 सेकंड का चीज़ है, अगर आपको आप पढ़ते हैं और याद रखे हैं तब। अगला क्वेश्चन, इसको बोर्ड में लिखाइए तो बुक ऊपर बताएंगे। को क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप गिन लीजिए। देखिए हर साल का क्वेश्चन आया हुआ है, आप बच्चा लोग जैसे 2011 के ले लिए, आप देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन बताए हैं। ये 1 नंबर में चल रहा है, फिर 2 नंबर में पूछेगा, फिर 3 नंबर में, क्योंकि 2011 का बात है तो 2011 में ऑब्जेक्टिव 100 नहीं आता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, अपना नंबर मिलाइएगा, आपका एवरेज नंबर जो है 32 से 35 के बीच में निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कितना लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, ठीक है। इसके बारे में तो एक बात बताए थे कि किसी एक को चेंज कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए, ऊपर कर दे के नीचे कर दें। चलिए इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस 64, नीचे हो गया कॉट 64। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आता है उसका मान एक ही होता है, ठीक है। अब ये tan 90 माइनस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा, और ये हो गया मैंने कॉट 64 कट गया, कितना माना गया 1। आगे देखिए, हाँ आप खाली हमको बताते जाइए। 23 नंबर है, इसके बाद बीच में नहीं ना है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या दिया है, 15 कॉट थीटा इक्वल टू 8 दिया है, और क्या दिया है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें ध्यान पूछा क्या है, साइन ए और सेक ए। देखिए एक मान ज्ञात कर देंगे। अब इसमें ध्यान रखना क्या है, कोट थीटा इक्वल टू, ये 15 गुना में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा 8/15 लिख सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ये हो गया आधार बटा लंब। देखिए अब साइन पूछा है तो साइन में लंब बटा कोण होता है, तो कोण हमको निकालना पड़ेगा। तो कोण बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है मेरा 15 का स्क्वायर, आधार कितना हो गया 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 15 15 225, 8 64, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8, ये हो गया 289। इसका वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा 17। अब साइन ए का पूछा है, साइन ए का मान, तो साइन ए के बराबर जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना है 15 और ये हो गया 17। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, बताते जाइए आप लोग। तो कर्ण मेरा कितना है 17, आधार कितना है 8 है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड में कहते जाइए आप। अगला क्वेश्चन है
देखिए ये सब ये 2 नंबर में था, ये 2 नंबर में था, ठीक है ना। उसके बाद एक 24 नंबर, अच्छा यहीं 24 नंबर दिया है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान जिसको जिसको याद होगा आराम से बनेगा। वीडियो बन रहा है ना। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस और क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। बोल दीजिए ना बुआ। कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस बोलो। अच्छा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बोलने में हिचकिचाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा शुरू हम भी थे तो हिचकिचा रहे थे कि क्या थोड़ा सा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बुझाता है कि नॉर्मल है। हमको नहीं लगता, कभी गलती हो जाता है ना तो हमको टेंशन नहीं है, ठीक है। अब उस दिन बताया नहीं कि आज वीडियो हम देखे ना लास्ट वाला, हम देखे करे भाई वहाँ डी लिखना चाहिए था तो बी लिख दिए हैं। हाँ तो फिर इसमें जो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। अब यहाँ देखिए 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करिए चाहे मत कीजिए, काम खत्म है। हाँ अब cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2। हाँ तो √3/2 का स्क्वायर हो गया। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस में तो ऐसे ही है, कट गया, ये हो गया आपका 2 एकम आ रहा है आंसर। अच्छा आंसर आता होगा, देख लेना, आंसर भी मिला देना है। किसी के पास और है ये किताब क्वेश्चन बैंक कौन सा नंबर है, देख मिलाते रहिएगा। सुनिए ना आप बब्बा मिलाते रहिएगा, देख लीजिएगा इसके बाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ना तब तक। tan a बराबर 4/3 तो पूछा क्या है, एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर। देखिए ध्यान दिए, tan a बराबर कितना है 4/3। अन्य निष्पत्तियां पूछा है, पिछले वाला के देखिए दोबारा है ना। अन्य निष्पत्तियां में क्या होगा, साइन a होगा, cos a होगा, tan तो दिया है, हाँ कोसेक ए होगा, सेक ए होगा तथा कॉट ए होगा। देखिए अब अभी तो जानते हैं, लाल बटा काका वाला भी सूत्र बता दिए हैं, मान रख लेना है। ए को निकाल देंगे तो और निकाल लीजिएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटा आधार। हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब इतना निकालना नहीं है, आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये देखिए ये सब बनता है कैसे क्वेश्चन, बबुआ ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ है, आप इसको लिखिएगा बनाइएगा तब नहीं। अब इसको मिलाइएगा, लंब और आधार हो गया ना, ये कितना आ जाएगा, 4 का 16, तितरी का 16 9 25, 25 के 5। ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण तो 4/5, कोस का आधार बटे कर्ण तो 3/5। हाँ कोसेक है तो उल्टा कर देंगे साइन का, ठीक है। तो अब कर्ण मेरा कितना हो गया 5, और निकालना होगा तो अपना निकाल लीजिएगा, जैसे निकाल के बता दे रहे हैं आपको। कर्ण पूछा है तो फिर वही काम करना है, कर्ण तो पता नहीं है साइन ए में, इसको लिख लीजिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। मान रख लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का 16, तितरी के 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। अब मान जो भी है निकालते रहिएगा, मान रखते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पिछले वाला का ठीक आया था ना, 35 नंबर है। अच्छा इसमें 35 नंबर है, क्योंकि खाली आज त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए कि त्रिकोणमिति पर कमांड हो जाएगा तो आप लोग का बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है, दिया है 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है, साइन 3a कॉस ए माइनस 26 डिग्री, यही ना पूछा क्या है। ए का मान 3a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 3a जो है एक न्यून कोण है। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए कि आप लोग सब जगह से पकड़ बना लीजिएगा। देखिए अभी जो पूछ रहा है साइन 3a बराबर इतना दिया है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन
थीटा की जगह तो 3a है, इसको लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस थीटा माने sin थीटा, इसको चेंज कर लिए। इधर दिया है cos a माइनस 26 डिग्री, यही ना, बराबर है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a और ये हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए 90, ये माइनस में 26 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 26 और ये हो जाएगा a और a और 3a ना, ये हो जाएगा 4a, ये कितना हो जाएगा 6 9 2 11, a बराबर कितना हो जाएगा 116/4, यही ना, कटा दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 9, ठीक है ना। a का मान कितना आ गया 29 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते जाएगा। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन है, देख लीजिए, बता दीजिएगा। ये हो गया ना, और क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए, पहले मिला लीजिए, लेट मत कीजिए, आपको मिलाना जरूरी है। अरे वही क्वेश्चन आ गया जो हम बताए थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, बोर्ड मिटाइए, बोर्ड मिटाइए। ये आपका त्रिकोणमिति के इतना तक पूछा है। एक और क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है क्या, इसके बाद दिया है वही क्वेश्चन, एक बहुमंजिला भवन के 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से नमन कोण, ऊंचाई दोनों, और वो दूसरा जो अथवा में क्वेश्चन दिया है, बोले थे ना, वो भी दे दिया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, देखिए बहुमंजिला भवन है, भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का नमन कोण। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति है, एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है ना, ये लंबा भवन है, 8 मीटर एक भवन है, ये जितना है कितना है 8 मीटर, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा, कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना, ठीक से बताइए, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। एक कह रहा है कि इसके शिखर पे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का नमन कोण, शिखर और बहुमंजिला से जब व्यक्ति देख रहा है तो शिखर और तल का नमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से जो व्यक्ति देखा इस भवन पे, ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पहले यहाँ नहीं बनेगा, पहले क्या बनाया, ये अवनमन कोण बना रहा है ना, अवनमन कोण बना रहा है, ये हमारा बनाया 30 डिग्री, तो ये भी हमारा एकांतर कोण से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और वही से व्यक्ति जब इसका तल देख रहा है, तल देख रहा है मैंने पाद बिंदु, तो यहाँ से जब यहाँ से यहाँ देख रहा है, ठीक है ना, तो कितना बना रहा है, ये बनाया 45, तो ये भी हो जाएगा, इसको मिला दीजिए, तो ये भी हो जाएगा कितना 45, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शीर्ष से देख रहा है, शिखर से इसका 8 मीटर यहाँ तक है, तो इस लेवल पर जो है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा तक देखेगा ना, आंख से देख रहा है ना, तो यहाँ तक भी मेरा 8 मीटर हो जाएगा ना, कंप्लीट है। अब समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या ध्यान देना है, अब इसका नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी ई, अपना नाम ही अपने से करना है, अगर ए इसको माने हैं तो बी इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत है। अब लिखना है कि माना कि बहुमंजिला इमारत, इमारत दिया है कि भवन दिया है,
जो भी हो, इमारत एसी है, भवन है, यहाँ भवन लिख लीजिए, भवन इमारत एक ही है, हो गया। भवन एसी है तथा एक दूसरा भवन ईडी है, बहुमंजिला भवन से अवनमन कोण दूसरा भवन के, अपना से लिखिएगा, ठीक है ना, ये कभी भी अपना से लिखिएगा। अवनमन, बहुमंजिला भवन से अवनमन कोण दूसरा भवन के शिखर पर 30 डिग्री तथा उसके तल पर 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, पूछा एक ये है, एसी के बारे में पूछा है और दूसरा पूछा है कि दोनों भवनों की दूरी। अब ध्यान दीजिए, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना है? एसी है, एसी हो गया। और दूसरा भवन जो छोटा है, दूसरा भवन की ऊंचाई ये कितना है? ईडी है, जो कितना है? 8 मीटर। ऐसे तक लिख लिए, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? अब निकालना है। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABE में, ABE में, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब हो गया, आधार के बारे में पूछा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं है, डिब्बा गिर गया कोई बात नहीं है, इतना नहीं सोचना, हल्ला सिर्फ नहीं करना। ये हो गया आपका कितना? tan थीटा ले सकते हैं ना, tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या? AB बटे BE। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ समझ लेना है, एक और बात यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ED जितना है, ED बराबर 8 मीटर है, उतना ही क्या है मेरा? BC भी है, इस बात को ध्यान रखा है ना। अब देखिए tan थीटा बराबर AB बटे B, तो tan थीटा का मान कितना है? tan 30 डिग्री। AB तो पता नहीं है, B भी पता नहीं है, नहीं ना है, कोई बात नहीं है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 AB बटा BE, या AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? चाहे हाँ, B निकालते हैं ना, छोड़िए, B बराबर लिख सकते हैं क्या? देखिए ये भागा में है तो इधर गुना में आ गया, ये भागा में है तो इधर गुना में चला जाएगा, AB√3। इक्वेशन 1 मानते हैं। इसको और चेंज कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए AB बराबर अगर पूछ दिया तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? BE बटा √3, इधर गुना में है तो इधर भागा में आ गया। देखिए दोनों ध्यान रखिएगा, ये तो अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। पुनः त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज का काम कर लिए ना, ACD में, चूंकि इसमें भी ये मिल जाएगा और यही ना ऊंचाई है, ACD। हमको इससे क्या काम है? इससे काम है नहीं, पूछा ये है तो इसके लिए भी आधार ये था, इसके लिए भी आधार ये है, इसके लिए भी लंबाई ये है, इसके लिए भी लंबाई यही है। ACD ले लिए, तो ACD ले लिए तो हो जाएगा tan, डायरेक्ट 45 डिग्री लिख सकते हैं। सामने वाला कितना हो गया? AC, या नीचे कितना हो गया? DC। ध्यान दीजिएगा, DC बराबर जितना मेरा, एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ
लिख लीजिएगा, शॉर्टकट में ही लिख लीजिएगा, यहीं लिख दे रहे हैं। DC किसके बराबर है? B के बराबर नहीं है कि नहीं? जितना ये है उतना ही ना ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये इसके बराबर है। तो tan 45 का मान 1 लिख दिए। AC कितना हो गया? AC में हम लिख सकते हैं क्या? AB, AC में है AB प्लस BC, क्लियर है? AB प्लस BC, नीचे जो है मेरा क्या है? DC, तो DC B के बराबर है। DC कहाँ कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, तो जितना DC है उतना B है ना, जितना DC है उतना B है ना, तो B लिख सकते हैं क्या? इसको नहीं लिख सकते हैं? जितना मेरा DC है उतना ही ना B है, तो DC की जगह क्या लिख सकते हैं? ये DC है ना, DC की जगह B नहीं लिख देंगे। अब यहाँ देखिए B बराबर तो हम लोग निकाले हैं ना, AB√3 निकाले नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो अब हम लिख देंगे 1 बराबर AB, तो AB प्लस BC, BC मेरा कितना है? 8 है ना, और नीचे मेरा BE के जगह, क्योंकि BE बराबर इक्वेशन 1 के अनुसार, इक्वेशन 1 अनुसार BE बराबर मेरा दिया है AB√3, नहीं दिया है यहाँ, इसको लिख दिए क्या? AB√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB√3 माइनस AB√3 बराबर AB प्लस 8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिख रहा है ना, ऊपर बता दें, लिख सकते हैं क्या? AB√3 माइनस AB इक्वल टू 8, या AB बराबर, AB कॉमन ले लिए दोनों में से, इसमें √3 बच गया, इसमें -1 बच गया, ये 8, और AB बराबर लिख देंगे क्या? 8। नहीं आ रहा है? अच्छा चलिए हम देखते हैं, इसको मिटा दें, यहाँ मिटा देना। अब चूँकि अब देखिए कोई बात नहीं, देखना है धीरे धीरे समझ लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम यहाँ से फिर बता देते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो ये इधर भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरा? AB√3 इक्वल टू AB प्लस 8, क्लियर है? समझ में आ रहा है? AB√3 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 8। AB कॉमन लेते हैं तो इसमें बचा √3 और इसमें बचा 1 इक्वल टू 8। AB बराबर 8/√3 माइनस 1। देखिए आंसर क्या दे रहा है, इस बात को देखिए तो आंसर क्या दे रहा है, थोड़ा देख लीजिए। अगर इसका परिमेयकरण करना होगा तो परिमेयकरण करेंगे, अभी इतना दे दिया है। चलिए हम देखते हैं, इसका परिमेयकरण करने के लिए बोल रहा है, तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। √3 प्लस 1, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर नीचे √3 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a² माइनस b², ये हो जाएगा 8 √3 प्लस 1, और ये दिया है 3 माइनस 1। अब आपका कितना हो जाएगा? 8 √3 प्लस 1, और नीचे हो गया 2, 2 चौके 8, ये हो गया 4 √3 प्लस 1। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर √3 का मान दिया होगा मान हम लोग लिख लेंगे। तो मेरा AB का मान कितना आया? AB का मान आया 4 प्लस √3 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है? अरे आंसर मिला लीजिए, इसका मान रखने के लिए क्या बोल रहा है? अच्छा √3 का मान भी दे दिया है। देखिए मान अब दे दिया है तो इसको समझिए थोड़ा सा, और मान दे दिया है तो 4 का 4 हो गया। √3 का मान कितना होता है? 1.732। इसमें भी ध्यान देना है, मान में ध्यान देना है कि आप लोगों को बार बार बता रहे हैं, मान में ये ध्यान देना है कि कौन सा मान दिया है। जितना मान दिया होगा उतना ही, जैसे √3 का मान में दे देता है
ऐसे इसका मूल मान 732 लिखता है, कभी कभी लिख देगा 1.73, ठीक है ना। तो इतना आप में इसको बात को समझ लेना है। तो यह हमारा कितना हो गया, √3 का मान 1.73, 2 + 1 ये हो गया 4, ये हो गया गुना 2.732 गुना करके जो भी आएगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, चढ़ते हैं 12 का 2 हासिल 1, 7 × 28 = 29 के 9 हासिल, फिर से 4 दूनी 8 का 4 दूनी 8, चढ़ते हैं 12 के 2 हासिल 1, 4 × 7 = 28, 28 से 29 के 9 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। अब देखिए 9 2 8 है, तो थोड़ा सा इसको समथिंग में ले सकते हैं, लगभग ये कितना हो जाएगा, लगभग 11 हो जाएगा। आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, उतना में फिर √3 से गुना कर, क्या √3 के मान से गुना कर। अरे समझो, तुमको अभी हम बता रहे हैं, ये लगभग 11 आ गया ना। ये हमारा ए बी आया है, ये क्या आया है मेरा, ए बी का मान है ना। बोर्ड मिटकाइए पहले, इसको हम बताते हैं आपको। आपसे पूछा क्या है, ध्यान दे, छोड़ दीजिए वहाँ, हम ही मिटकाते हैं, आपसे नहीं समझना है, हम बताते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम कहते नहीं कि बच्चे लोग कन्फ्यूज होता है, काहे कन्फ्यूज होता है, हम कन्फ्यूज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैसे, आपका मान कितना आया है, ए बी का मान कितना आया है, 11। आपसे पूछा क्या है, बहुमंजिला भवन की, तो बहुमंजिला भवन कितना है, बहुमंजिला भवन कितना है, एसी है ना। एसी में क्या है, ए बी + बी सी। ए बी का मान आपका 11 है आया है, आप प्लस वही हो गया 8 मीटर, कितना हो गया, 11 8 19 मीटर अब आ रहा है। इसको हम समथिंग मान लिए हैं, देख लेंगे कि हमको मान पे पूछा क्या है। वहाँ कोई मान नहीं दिया है, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में कोई मान दिया है, इसका मान के लिए बोला है कहीं कि कुछ नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको जो हम यहाँ तक बताए थे 4 × √3 + 1 उतना ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा है इसके बीच की दूरी, इसका बीच का दूरी जब हम निकाले थे तो कितना मान आया था, ए बी बराबर कितना आया था, बी सी बराबर, देखिए तो हाँ ए बी √3 था, हाँ बी सी बराबर कितना आया था, बी बराबर ना, अरे बी सी तो 8 है, ये है, अरे कोई उतारी नहीं है, अभी बताए हैं तो कोई नहीं उतारा है, अरे अभी जो है यहाँ तो हम मिटका दिए, ठीक है ना। ए बी इसका कितना मान निकाले थे, डीसी का, डीसी के चाहे बी का कितना मान निकाले थे, अच्छा अच्छा, बी इक्वल टू कितना निकाले थे, ए बी रूट 3। तो ए बी का मान मेरा कितना आया है, ए बी का मान कितना आया है, लगभग 11 है ना, 11√3। तो इसमें भी अगर 11√3 सीधे लिख लीजिए, अगर मान दिया है तो 11 गुना 1.732। मूर्ख देखिए, और एक बात आप लोगों को बच्चों बता दे रहे हैं, जब तक आप लोगों को √3 का मान नहीं दिया है तो अपने मन से √3 का मान नहीं रखना है, इस बात को बार बार समझा रहे हैं, इसमें दिया नहीं है, ठीक है ना। बच्चा लोग बोल रहा है कि आंसर ये आ रहा है, तो आंसर जो भी आए हमको इससे क्या मतलब है, आप जब बोले नहीं है तो हम जितना हमारा काम है उतना ही करके छोड़ देंगे, हम 11√3 लिख के निकल जाएंगे, ठीक है। इसको गुना जिसको करना है कर लेगा, बात समझ में आ गया। चलिए बोर्ड मिट गई तो ठीक है बबुआ, थोड़ा सा उतारते जाइए अगर बीच बीच में कुछ हो रहा है तो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ए और बी मीनार के आधार 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर इससे 2 बिंदु है। चलिए ठीक है,
कह रहा है, देखिए जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि उसमें हम थोड़ा सा गलती लिख दिए थे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं का मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये बताए थे, 16 नंबर में क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। ये देखिए 2011 में आया है। हमको इस बार चांस जो है इसका अभी तो ये नहीं आएगा इसलिए कि पिछले बार आ गया है, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों को फिर से बता देते हैं। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ध्यान दीजिए एक मीनार है, एक मीनार है, मीनार से 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर। मीनार के आधार से दिख रहा है ना, मीनार के आधार से सरल रेखा में, मीनार के आधार से सरल रेखा में एक 4 मीटर और एक 9 मीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक मानते हैं कि मेरा कितना है, यहाँ तक कितना है 4 मीटर है, और यहाँ से मानते हैं यहाँ तक कितना है 9 मीटर है। क्लियर है? यह पूरक कोण बना रहा है। देखिए बबुआ, ये पूरक कोण बना रहा है। तो पूरक कोण कैसे होता है, कल भी बताए थे कि दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो। तो मान के चलिए कि एक कोण यहाँ बनाया है 4 मीटर की दूरी पर, एक जो है 9 मीटर की दूरी पर बनाया, कि किसी को ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं क्या, थीटा ले लिए तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। देखिए कल जो हम लिए थे ना उसमें एक बात और बात है, इसमें जो था ऐसे ही लिए था, अब के बार इसको हम लोग ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। अब की बार उल्टा ले लिए, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है। अब लिखने के लिए लिख लेंगे, लिखने के लिए लिख लेंगे। अब यहाँ नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। और पूछा है क्या कि सिद्ध थी क्या है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है ना। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी है ना। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है और मीनार के आधार से, ये क्या है, रोड है क्या है, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 4 मीटर तथा 9 मीटर पर क्रमशः बिंदु सी तथा डी है। नहीं, पहले 4 मीटर के लिए सी है और 9 मीटर के लिए डी है, जो पूरक कोण ए सी बी 90 डिग्री माइनस थीटा बना रहा है। ए सी बी, देखिए दूसरे तरह से बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जैसे मन तैसे बनाते रहना है। तथा कोण ए डी बी, थीटा कोण बना रहा है, निकालना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ दैट लिखना है, प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू 6 मीटर, यही ना। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ले लिए। तो देखिए लंब आधार का कनेक्शन है, तो tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, या लिख सकते हैं क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, लिखेंगे ना। उल्टा ले लिए हैं, कल जैसा नहीं लिए हैं, तो जो पहले बताए हैं वैसे नहीं लिए, उल्टा ले लिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ताकि ए बी बटे 4 मीटर
अब यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा AB बटा 4, ठीक है, क्लियर है। पुनः पिछला साल आया था ना, बना था, हाँ ऐसे से नहीं करना है, सही सही बताइएगा बना था कि नहीं। जबकि हम देखिए पिछला साल जो यही क्वेश्चन आया था, हम जिस दिन जाना था इन लोग को उसके 2 दिन पहले बताए थे, 2 बार बताए थे, 2 दिन पहले 2 बार बताए थे, दो स्टाइल से बताए थे। जैसे ये अब आप लोगों को बताए हैं ना, जो वीडियो डाले हैं पार्ट 3 लास्ट में, वही अभी फिर बता रहे हैं 2 टाइप से। जैसे उसमें अलग से बता दिए हैं, इसमें अलग से बता दिए हैं। हम जब भी बताते हैं तो ये नहीं है कि एक टाइप से ही हम याद किए हैं, हमको जिस मूड में आया उसी मूड में बनाते चले गए। हम अपना क्या होंगे, अपना ट्रैक से। मैथ कब घबराता है, जब आप ट्रैक में इधर उधर होइएगा, जब आपका कहने में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कैसा भी मैथ बनेगा। अब देखिए पुनः हम लोग ले लिए क्या, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। दिक्कत है क्या, तो ए बी डी में ध्यान दीजिएगा क्या, अच्छा 90 माइनस थीटा, ऐसे 0 लिखा गया बा, 90 माइनस थीटा हो गया। नहीं हो, देखिए छोटा छोटा बात छूट जाता है, इसमें नहीं सोचना है। अब ए बी डी ले लिए ना, देखते रहना है, बच्चा लोग बताएगा। फिर ले लिए हम कितना, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। तो tan थीटा का मान तो tan थीटा है, इसमें तो 90 माइनस थीटा है नहीं, सिर्फ थीटा है ना, पूरा कौन है ना, तो ए बी बटा कितना लिख सकते हैं, ए बी बटा 9, बी डी 9 है ना। इसको देखिए, इसको हम माने नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लिए, ठीक है। समीकरण ध्यान दीजिए, समीकरण 1 गुना समीकरण 2 करने पर, ठीक है। समीकरण 1 गुना समीकरण 2 कर, देखिए उसमें जो है ए बी निकाल के बताए थे, इसमें अब इसको गुना कर दिया था, क्या हो गया, cot थीटा इंटू tan थीटा ना, आपस में गुणनखंड कर दिए समीकरण 1, इसको तो ये भी आपस में गुणनखंड होगा ना, ये हो जाएगा ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9। अब ध्यान दीजिए, किसी को चेंज कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 1 बटा, ध्यान दीजिएगा cot को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा, ये हो गया आपका tan थीटा, ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, या नीचे हो गया 9 चौके 36, ये कट के मान कितना आ गया 1 बराबर ए बी स्क्वायर बटा 36। यहाँ देख लीजिए, शायद फिर दिखाई नहीं दे, पेन धुंधुरा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, होने दो। देखिए ध्यान दीजिए, ये भागा में है तो गुना में आ जाएगा ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल बना देगा ना, ए बी बराबर कितना हो जाएगा √36। तो ए बी का मान कितना आया 6 मीटर में है ना, तो मीटर हमको यही प्रूफ करना था ना, हाँ कि ए बी बराबर 6 मीटर लिख देंगे यहाँ, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए बोर्ड मिट के ये बबुआ, क्योंकि इसमें का जो भी क्वेश्चन है बता दे रहे हैं। बैटरी लो हो गया, बात है कि दिन में सो गए थे 2 घंटा और चार्ज में लगाने के याद ही नहीं था, चूँकि रात भर सोए नहीं थे। क्या हुआ कि बबुआ को खांसी हो गया है, और रात को क्या होता कि जब उठ खांस रहा था तो छोटा बच्चा है उठ जाता था और रोने लगता था, तब रात भर सोए नहीं थे। तो इसमें कोई बात नहीं है, क्या होता है कि घर में छोटा छोटा बच्चा रहता है तो दिक्कत होता है, पढ़ाना है, सब चीज़ तो करना है उसको, हाँ आप लोगों को पढ़ाना है, अरे 7 घंटा तो एकदम निश्चित पढ़ाना है, 7 घंटा में और जैसे काम है AEPS वगैरह का और सब काम करते हैं वो भी करना है, उसमें बच्चा भी संभालना है उसमें। और एक बात है कि माई बाड़ी ना, माई गई बड़ी कहाँ चल गई, बड़ी थी नैहर रायपुर,
तो माई रहली तो थोड़ा सा और संभारले रहली लइकन के। लइकन के संभारे के मतलब है कि ध्यान देना पड़ता है, और घर में माई नहीं है तो जान लीजिए कि कुछ नहीं करती है, खाली वो देखते रहती है, तो बहुत लगता है कि नहीं सब काम हो गया। अब आएगी भी तो 15 दिन के बाद आएगी, छठ उठ बाद आएगी, थोड़ा सी होता है। माई बिना घरवा सुना सुना लगे, वही हाल हो गया है। अब माई यहाँ नैहर से तब नो ठीक है। अगला क्वेश्चन कब हो? अगला मीनार के हो गया ना, दोनों बता दिए ना। नहीं तो त्रिभुज का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं और बता दें इसमें से। अभी तो ख़त्म हो गया, 2011 में जो क्वेश्चन आया था आपका ख़त्म है, ठीक है ना। 2012 में से कुछ बता देगा अभी ये, तो शॉर्ट वाला देख लेते हैं। हाँ देखिए शॉर्ट में एक दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम कहें कि इसमें और है, देखिए वो जो 5 नंबर में पूछा था, जो सब बताए हैं। अथवा में एक देता है, बताए थे ना। tan थीटा बराबर क्या दिया है? tan थीटा बराबर √3 दिया है। मान क्या होगा इसका, बताओ तो बच्चा कोई। tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे? tan कितना मान होता है? √3। हाँ तो लिखो tan 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। अगला बोलो। cos 60 + 1, cos 60 - 1, cos 60 डिग्री + 1 और cos 60 डिग्री -1। cos का 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 + 1, 1/2 - 1 हो गया, यही ना है, ठीक है ना। cos 60 का मान यही होता है। चलिए कुछ नहीं है तो लघुत्तम में 1 है, कुछ नहीं है तो लघुत्तम 1 है। लघुत्तम हो गया 2 से गया 1 हो गया, 1 से 2 बार में गया तो ये कितना हो गया? 2। नीचे देखिए ये हो गया आपका 2 से गया 1 खाली में तो 1 हो गया, 1 से कितने बार में गया? 2 बार में ना, तो ये हो गया आपका 2। अब ध्यान दीजिए ये दोनों नीचे है, ये कट गया, ऊपर हो गया 3 और नीचे 1 में से 2 गया, कितना हो गया? -1, अर्थात कितना हो गया? -3। देखिए तो आंसर दे रहा है क्या? हाँ -3 दिया है ना। आपको बार बार बताएं, ध्यान दीजिएगा। a/b ऊपर माइनस है, या a/b नीचे माइनस है, चाहे माइनस बीच में करके कर दिया है, a/b ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बबुआ खाली बताते जाइए आप हमको। ये आपका हो गया 11 नंबर, सीधे आ गया ना। देख लीजिए सब बताते हैं जल्दी जल्दी, ताकि देख रहे हैं कि बैटरी खत्म है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बता दें। √, बताइए। 1 - sin स्क्वायर a/1 cos स्क्वायर a। बोर्ड मिटाइए, चले हम कॉलम देखो। अभी देखिए फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं बच्चा लोग, जो भी फर्स्ट वीडियो भी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा त्रुटियां हमें भी है, क्योंकि हम उस तरह से थोड़ा सा दिक्कत में हैं। और फिर जब एकदम डीपली जब काम होने लगेगा तो खूब ढंग से करने लगेंगे। अभी जो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ी घाटा लग जाएगा आप लोगों को। अरे हम बता ही रहे हैं, देख लीजिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना भी क्वेश्चन है ऐसे ही बताते रहेंगे। फिर डिटेल में बताने, देखिए इस साल तो टाइम नहीं है, लेकिन अगला साल KC सिन्हा टोटल बनवा देंगे, क्योंकि वीडियो तो हमको हमेशा डालना है ना, और हमको इसी टाइप में सब डालना है। अगला देखते हैं कि अगला साल से IAC भी पढ़ाने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन यही है ना, खूब अच्छा से बताते हैं। देखिए ये हमेशा पूछ लेता है। चलिए क्या है? 1 - sin स्क्वायर a/, बोलिए बबुआ। 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर a/, 1 - cos स्क्वायर a। √, है ना। हम बताए थे ना, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो एक इधर आ गया तो मैंने साइन उधर चला गया तो cos स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर बता दे रहे हैं, cos स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं क्या? 1 - sin स्क्वायर a। कोई दिक्कत है तो उसको ऐसे ही लिख लिए, 1 - sin स्क्वायर a के लिए cos स्क्वायर a लिख लिए। ये हो गया cos स्क्वायर a। 1 - cos स्क्वायर के लिए देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर a, अगर ये बताए हैं सूत्र में बार बार बताए हैं कि cos स्क्वायर उधर चला जाएगा ना,
तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसको लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या रूट ओवर कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, वर्ग है तो वर्गमूल से बाहर निकल के कितना हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है, मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है cos 48। पेन धोखा दे रहा है। पेन ए आयुष तुमको बोले थे लेते आना बबुआ पेन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ cos 48 डिग्री, इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन पूछता है। साइन 42 डिग्री, इसमें से किसी को चेंज कर दिया जाए, किसको चेंज कर दिया जाएगा। साइन 42 डिग्री। हाँ चलिए उसी को चेंज करते हैं cos 48 डिग्री। ऐसे इसको भी चेंज कर सकते हैं, माइनस ले लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। साइन 90 माइनस 48 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। 90 में 47 जाएगा तभी ना 42 बचेगा। अब देखिए यहाँ हमारा सूत्र पर तो आ गया cos 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। थीटा की जगह कितना है, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं ब्रैकेट, ये हो गया cos 48 डिग्री, ये हो गया cos 48 डिग्री, कट के कितना हो गया, समझ में आ गया। और भाई कोई क्वेश्चन 35 नंबर देखिए वही है, देखिए 35 नंबर पिछले में बताया है 15 cot थीटा इक्वल टू 8। पूछा क्या है बबुआ। हाँ देखिए 15 cot थीटा इक्वल टू 8, तो cot थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 8/15। देखिए पिछला साल भी पूछ लिया था, 2011 में पूछ लिया था, आइए 2012 में भी पूछ लिया है। ठीक है, और कोई छोटा क्वेश्चन है। अच्छा छोड़ देते हैं, बच्चा लोग को लेट होगा। चलिए अब बच्चा लोग अभी है, बैटरी है, देख लीजिए मोबाइल में कितना है, बन जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं, बोर्ड में टिकाइए, थोड़ा इंक डाल ले। पंखा बंद करो बबुआ, थोड़ा सा पंखा 1 मिनट बंद करो, थोड़ा सा इंक डाल ले। कभी कभी आके इंक उनको डाल दो सब। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तो लोग डिसिप्लिन में रहोगे ना बबुआ, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम उसको पढ़ाए हैं जो बचपन से मेरे पास क ख ग सीखा है। और लड़का साध के बच्चा लोग जो भी है वो पढ़ा है, और आज भी उस सब बच्चा को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, यहीं से ना पढ़ा है। हाँ कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, देखिए ये नहीं है कि हम मतलब पंखा चला दीजिए, पंखा चलाइए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूड ठीक नहीं है, हम ही समय से नहीं बनता है, बच्चा लोग बताने भैया ऐसे बनाइए ना, ऐसे बनाइए ना। हाँ चलिए बताइए। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा लोग को हम पढ़ाए हैं बचपन से, जो आज तक किसी ट्यूशन में नहीं गया है, मेरे अलावा कहीं नहीं गया है, मेरे पास ही पढ़ा है, और हम ही को बताने लगे भैया थोड़ा सा ऐसे कीजिए ना। कैसे रिवाइज है, वो क्या है रिवाइज है। हम भी क्या करते हैं, आप लोगों को कैसे बताते हैं, रिवाइज करते हो, रिवाइज हर साल पढ़ाते हैं, रिवाइज हो जाता है। तो अगर गलती भी हो जाए तो उसमें ये नहीं है कि नहीं बताना है, बता देना है। इसको समझ में आ गया ना। cot थीटा ये हो गया आधार बटा लंब, कौन निकाल लीजिएगा, साइन पूछे चाहे जो भी पूछे उसको निकाल लेना है। देखिए क्वेश्चन है हाँ 1 प्लस cos थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा, नीचे कितना है 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है 2 सेक थीटा। ठीक है ना, हमको तो लग रहा है कि ठीक है ना। 39 नंबर नहीं, क्वेश्चन गलती हुआ, हमको लगा ना कि बोले नहीं कि क्वेश्चन गलती लिख दिया है। क्वेश्चन जो गलती होगा यहाँ क्या होगा, इसलिए कैसा क्वेश्चन, ये भी साइन थीटा होगा। पढ़ाते पढ़ाते अनुभव है, जैसे ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलत दे दिया है, हमको पता था। अब यहाँ देखिए क्या होगा,
लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम ले लिए, क्या हो गया cos थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब बच्चा लोग को मिलेगा ही तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, अरे हम बना रहे हैं सर बन नहीं रहा है इसका। अब तो दोनों का लघुत्तम हो गया, इसका cos थीटा है तो जिसके नीचे रहता है तो उसका तो दिया गया है। अगले अगले ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे गुणनखंड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखिएगा इसको एक टर्म और LHS लिख लीजिएगा, ठीक है। LHS लिख दीजिए, इसका प्रूफ करना है। अब ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 1 को 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह 1 है तो 1 का 1 होगा, बी की जगह ये हो जाएगा। ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया। ये सूत्र पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे जो है cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए 1 का 1 ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर को यहीं लिख लेते हैं प्लस 2 साइन थीटा, बाद में लिख लिए, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका cos थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज़ 1 का 1 ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1 2 साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा, नीचे हो गया cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखिए लिखते हैं क्या, 2 अगर कॉमन लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। ये आपस में कट गया, क्या बचा 2 बटे cos थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे cos थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा को लिख सकते हैं ना sec थीटा, याद है ना RHS। देखिए जो भी क्वेश्चन है, आखिर ये एनुअल का आया क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये सब आप लोगों को हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कोई, चलिए इसको मिटकाइए ना, उसको भी बता दे रहे हैं। तो लंबा वाला जो है ना, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगा तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। कितना है बैटरी देखिए तो, हाँ रहने दें, चलिए रहने देते हैं, नहीं तो मोबाइल बंद होने वाला है। मात्र 3% चार्ज है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।